नमस्कार, स्वागत है आपका अमर ऑनलाइन क्लासेस में। हम पढ़ रहे थे वाक्य विचार। वाक्य विचार के अंतर्गत अंतिम पॉइंट है आपका, जो आपके जब वाक्य बनाते हैं उन वाक्य बनाने में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए वो चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, इनके शुद्ध रूप, वाक्य के जो शुद्ध रूप होते हैं वो क्या क्या होते हैं, लिंग संबंधी, वचन संबंधी, मुहावरे संबंधी, पदक्रम संबंधी, ये सारे हर चीज़ें हम इसके अंतर्गत, इस क्लास के अंतर्गत देखेंगे। ठीक है, तो इसमें हम पहले देखेंगे वाक्य रचना के शुद्ध रूप। भाषा में भाषा में वाक्य शुद्धि का महत्वपूर्ण स्थान होता है। वाक्य रचना में अशुद्धि होने के कारण अनेक होते हैं। वाक्य में अशुद्ध होने के कितने अनेक से कारण होते हैं, जिनमें यह है व्याकरण के नियमों व लिंग वचन का ज्ञान न होता। वाक्य के जो नियम है वो वाक्य के नियम हमने पहले देखे थे पिछली क्लास में। तो व्याकरण के नियम है, लिंग, वचन, इनका ज्ञान नहीं होता है तो वाक्य वाक्य बनाने में हम अशुद्धि कर देते हैं। वाक्य में अनावश्यक शब्दों का प्रयोग, मतलब कोई शब्द की जरूरत नहीं है फिर भी हम उस शब्द का वहाँ पर एक एक जैसे दो शब्दों का प्रयोग कर देना, ये सब वाक्य के अनावश्यक शब्द होते हैं। पदों का क्रम, पदों में सही क्रम नहीं रखना। पदों में पद क्रम हमने पिछली बार देखा था कि बच्चे को काट कर फल दो, जबकि शुद्ध सही शुद्ध क्या था उसमें, फल काट कर बच्चे को दो, है ना। शब्दों के सही अर्थ की जानकारी नहीं होना, शब्द का सही अर्थ पता नहीं हो और उस शब्द का किसी जगह प्रयोग कर दिया जाए तो वहां अर्थ का अनर्थ हो जाता है ना। सर्वनाम पर परसर्ग संबंधी कहाँ कहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा, कहाँ पर कौन सा परसर्ग यानी कौन सा चिन्ह, कहाँ पर परसर्ग या का, के, की, रा, रे, री, ये जो थे ना, कारक के जो परसर्ग होते हैं वो परसर्ग चिन्हों का ने कहाँ लगेगा, की कहाँ लगेगा, ये इसका ध्यान रखना। पुनरुक्ति की अशुद्धि, पुनरुक्ति यानी एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति, यानी वही हो गया, सर्वनाम का नहीं होगा ना। इस प्रकार ये अशुद्धियाँ भाषा व अर्थ दोनों के सौंदर्य को हानि पहुंचाती है। भाषा के सौंदर्य को क्या करती है, हानि पहुंचाती है। आगे देखते हैं हम। अब है पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। पहला है आपका क्या है, पदक्रम संबंधी अशुद्धियां। आपके इधर अशुद्ध शब्द लिख, इधर शुद्ध है ना। तो इसमें पहला क्या आया, पदक्रम, पदों का क्रम सही नहीं होगा, जो पहले रखना है वो बाद में रख दिया, या जो उल्टा कर दिया। बच्चे को काट कर फल, उदाहरण दिया था उधर, काट कर फल, बच्चे फल काट कर दो, बच्चे को नहीं काटना, काटना किसको है, फल को काटना है। क्रम सही नहीं रखा। मैंने बहते हुए बालक को देखा, अब बालक को बहते हुए देखे या बालक को पानी में बहते हुए देखे, मैंने बालक को बहते हुए देखा, है ना। बालक बह रहा था, बहते हुए बालक को देखा, ये गलत है। बालक क्या है, मैं बालक को बहते हुए देखा। यहाँ शुद्ध गाय का घी मिलता है, क्या बोल रहा है यहाँ, गाय शुद्ध है, घी शुद्ध नहीं। जैसे दुकानों पे लिखा होता है ना, शुद्ध मूंगफली का तेल मिलता है, तो मूंगफली शुद्ध है, तेल शुद्ध नहीं है, वो उस प्रकार की है ना। यहाँ गाय का शुद्ध घी मिलता है, घी शुद्ध होना चाहिए, है ना। जैसे वहां पर अब उसी शॉप में जाना जहाँ पर लिखा हुआ यहाँ शुद्ध मूंगफली का शुद्ध तेल मिलता है ना, यहाँ मूंगफली का शुद्ध तेल मिलता है, मूंगफली यहाँ शुद्ध मूंगफली का तेल मिलता है, सब ये ऐसे ही लिखते हैं, है ना। कई स्कूल के छात्र ऐसा करते हैं, शुद्ध रूप क्या होगा, स्कूल के कई छात्र ऐसा करते हैं, है ना। राधा के गले में एक मोतियों की माला है, राधा के गले में मोतियों की एक माला है ना, एक बाद में आएगा। शीतल फलों का रस पीजिए, फल शीतल नहीं होने चाहिए, रस शीतल होना चाहिए ना, फलों का शीतल रस पी। एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, एक कहानियों की पुस्तक दीजिए, कहानियों की एक पुस्तक दीजिए। यहाँ मुफ्त बीमारियों की दवा मिलती है, बीमारियां मुफ्त होती है, दवा मुफ्त होती है, यहाँ बीमारियों की दवा मुफ्त मिलती है। ठीक है, ये था पदक्रम संबंधी। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो पहचानना है आपको कि कौन सी अशुद्धि है इसके अंतर्गत। ठीक है, अब है अनावश्यक शब्दों का के कारण वाक्य में अब अनावश्यक शब्द यानी जिस शब्द की जरूरत नहीं है फिर भी उस शब्द का प्रयोग कर दिया जाए।
मेरे पास केवल मात्र 20 रुपए हैं। अब यहाँ पर केवल भी आ गया और मात्र भी आ गया। अब यहाँ पर या तो केवल लगाना है यहाँ पर, या फिर इस पे केवल मात्र लगाना है। या तो लिखना है मेरे पास केवल 20 रुपए हैं, या लिखना है मेरे पास मात्र 20 रुपए है ना। यहाँ पर ये लगा दिया ना निशान, इसका मतलब होता है या तो मात्र लिखना है या केवल लिखना है। मेरे पास मात्र 20 रुपए हैं, या फिर मेरे पास केवल 20 रुपए हैं। ठीक है। कृपया यहाँ बैठने की कृपा करें। अब यहाँ पर कृपया भी लिख लिया और वापस यहाँ पर कृपा भी लिख लिया है ना, तो ये कृपा यहाँ पर नहीं आएगा। कृपया यहाँ बैठिए, जल्दी वापस लौट कर आना। अब लौट कर भी आना है, लौट कर आना यानी वापस आना। तो अब या तो वापस आना बोल दो या लौट कर आना बोल दो। तो सेट सही से अच्छा शुद्ध सुंदर किससे लगेगा? लौट कर आना। ठीक है, जल्दी लौट कर आना। क्या यह संभव हो सकता है? क्या यह संभव संभव का मतलब भी होना ही है, और तो फिर संभव आ रहा है तो हो का यूज ही नहीं होना चाहिए। क्या यह संभव है? जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। जज ने उसे मृत्यु दंड की सजा दी। अब मृत्यु दंड वैसे ही दंड है, वो दंड उसी के साथ आ रहा है, तो सजा वैसे ही मिल रही है, तो आगे सजा लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। जज ने उसे मृत्यु दंड दिया। मैं प्रातःकाल के समय घूमने जाता हूँ। अब प्रातःकाल लिख दिया तो वो वैसे ही समय बता रहा है, तो आगे समय लिखने की आवश्यकता नहीं है। मैं प्रातःकाल घूमने जाता हूँ। शायद आज वे अवश्य आएंगे। शायद आज वे अवश्य आएंगे। अब शायद आज वे आएंगे, तो अवश्य आएंगे तो शायद लगाना ही नहीं है, या तो शायद लगाओ वे आज अवश्य आएंगे। ठीक है, या फिर शायद आज वह आएंगे। शायद आज वह आएंगे। ठंडी बर्फ लाओ। अब बर्फ तो वैसे ही ठंडी होती है, और कौन सी ठंडी लाएगा? बर्फ लाओ। तुम्हारे कपड़े बहुत सुंदरतम है। अब सुंदरतम नहीं आएगा यहाँ पर, बहुत आ गया तो सुंदरतम नहीं आएगा, है ना। बहुत लगा हुआ तो केवल सुंदर आएगा। तुम्हारे कपड़े सुंदर हैं। उसने वहां से चल दिया। अब वहां से चल, यहाँ पे दिया की मात्रा भी गलत। उसने वहां से चल दिया, वहां से चला गया, वहां से चल दिया। उसने लिखने की जरूरत ही नहीं है ना। वह वहां से चल दिया। इन बातों को फिर से दोहराने से क्या लाभ? इन बातों को फिर से, अब फिर से का मतलब भी दोहराना ही होता है ना। फिर से का मतलब भी क्या होता है? रिपीट करना होता है। तो या फिर से आना ही नहीं चाहिए। इन बातों को दोहराने से क्या लाभ? अजय को खाना दो। अब अजय को खाना थोड़ी देना है, अजय के लिए खाना चाहिए ना। अजय के लिए खाना दो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। अब है आपकी लिंग संबंधी अशुद्धियाँ। लिंग संबंधी अशुद्धियाँ जो होती है वो देखेंगे हम कि स्त्रीलिंग है परंतु उसकी जगह पुल्लिंग का, उसके साथ में क्रिया पुल्लिंग लगा दिया, कोई शब्द पुल्लिंग लगा दिया, स्त्रीलिंग के साथ स्त्रीलिंग शब्द आएगा, है ना। तो इन लिंग संबंधी जो अशुद्धियाँ होती है वो देखेंगे हम। यह नाटक बहुत अच्छी है। अब नाटक क्या है? नाटक पुल्लिंग शब्द है, तो यहाँ पर अच्छी क्या हो रहा है? स्त्रीलिंग आ रहा है, तो ये गलत हो गया। तो नाटक बहुत अच्छा है। वह महिला विद्वान है। अब विद्वान विद्वान किसके लिए आता है? पुल्लिंग के लिए आता है। और महिला है, तो महिला तो स्त्रीलिंग हो गई, तो यहाँ पर विद्वान नहीं आएगा, क्या आएगा? विदुषी। वह महिला विदुषी है। विदुषी शब्द शुद्ध अशुद्ध रूप में, पर्टिकुलर शुद्ध अशुद्ध रूप में भी विदुषी शब्द पूछा जाता है ना। महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवि थी। अब कवि कौन होता है? पुल्लिंग होता है ना। कवि शब्द पुल्लिंग है, और यहाँ महादेवी वर्मा है जो वो क्या है? स्त्रीलिंग है। तो स्त्रीलिंग के लिए कवि नहीं आ गया, कवि शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा कवियत्री। ठीक है, महादेवी वर्मा एक प्रसिद्ध कवियत्री है। कवियत्री शब्द भी क्या है? शुद्ध अशुद्ध में पूछा जाता है। शाम के 5 बजा है, 5 नहीं बजा है, 5 बजे हैं। ठीक है, शाम के 5 बजे हैं। मौसी आप क्या कर रहे हैं? मौसी आप
क्या कर रहे हैं नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, कर रही हैं। मौसी आप क्या कर रही हैं। वह अपने धुन में जा रही है, वे अपने धुन में जा रही है। अपने नहीं आएगा यहाँ पर, वह अपने धुन, अपने नहीं अपनी धुन में जा रही है। यहाँ पर स्त्रीलिंग है, यहाँ पे भी स्त्रीलिंग आएगा। वह अपनी धुन में जा रही है। उसके कोई संतान न था, संतान स्त्रीलिंग शब्द होता है ना कि पुल्लिंग। उसके कोई संतान न थी। वह चाय बहुत मीठा है, चाय बहुत मीठा है, चाय बहुत मीठी है। ये तो रेगुलर का शब्द है, वैसे ही पता चल जाता है। मुझे मुझे हिंदी आता है, हिंदी हिंदी क्यों, हिंदी क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। मुझे हिंदी आती है। सीता बहुत मेहनत करता है। अब सीता स्त्रीलिंग है तो मेहनत करती होगा ना। सीता बहुत मेहनत करती है, और यहाँ पर न ये भी गलत लिखा हुआ है ना, मेहनत भी गलत लिखा हुआ था। नेक्स्ट है वचन संबंधी अशुद्धि। अब वचन संबंधी एक वचन बहुवचन जो होते हैं उसमें एक वचन के साथ बहुवचन का प्रयोग कर देना, ये अशुद्धियां हो जाती है ना, वो देखेंगे हम। आप क्या कर रहा है, कर रहा है होगा क्या, कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं, अपन ने पिछली क्लास में देखा था जहाँ आदर का भाव होता है तो वहां पर क्या होता है, बहुवचन आता है ना। अभी 5 बजा है, अभी 5 बजा नहीं है, अभी पहले भी देखा था 5 बजे हैं, है ना। यह 20 रुपया, ये रुपया भी गलत, रुपया नहीं होता है, रुपये होता है ना। यह 20 रुपये का नोट है, यह 20 रुपए का नोट है। उसकी दशा देखकर मेरे आंखों में आंसू आ गया। आंसू मैंने पहले पिछली क्लास में देखा था कि आंसू क्या है, हमेशा आ गए होता है ना, बहुवचन होता है, पिछली क्लास में देखा था हमने। उसकी दशा देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। आंसू शब्द क्या है, हमेशा बहुवचन में आता है। यह मेरा हस्ताक्षर है, हस्ताक्षर भी क्या होगा, यहाँ पर मेरा नहीं आएगा, मेरे आएगा। यह मेरे हस्ताक्षर है। आज मेरा दादाजी आएगा, सम्मानजनक है, तो यहाँ मेरा नहीं होगा, क्या आएगा, मेरे। यहाँ आज मेरे दादाजी आएंगे। आपको कितना फल आपको कितना फल लेना है, कितना फल नहीं लेना, कितने फल लेने हैं, आपको कितने फल लेने हैं। मैं भगवान का दर्शन मैं भगवान का दर्शन करूंगा, मैं भगवान के दर्शन करूंगा। भगवान का नहीं होता है ना, भगवान के होता है। बीमार का प्राण निकल गया, बीमार के प्राण निकल गए, बीमार के प्राण निकल गए। हिमालय पर्वत का राजा है, हिमालय पर्वत का नहीं है, केवल एक ही पर्वत का नहीं है ना, बहुत सारे पर्वतों का, हिमालय पर्वतों का राजा है ना। हिमालय पर्वतों का राजा है, किसी एक पर्वत का राजा है क्या, एक पर्वत तो हिमालय खुद ही हो गया, वो फिर किसका राजा है, दूसरे जो अन्य पर्वत है उनका राजा है। तो अन्य पर्वत केवल एक ही नहीं है, बहुत सारे हैं, तो हिमालय पर्वतों का राजा है ना। नेक्स्ट है आपके कारक संबंधी अशुद्धियां। तो आपके कारक होते हैं कर्ता, कर्म, करण, है ना, संप्रदान, अपादान, ये सारे जो कारक हैं, इन कारक संबंधी अशुद्धियां भी होती है। देखो मेरे को अभी जाना है, मेरे को नहीं होता है, मुझे अभी जाना है। किसे जाना है, मुझे अभी जाना है। हम बोलते बोलचाल, आम बोलचाल में से मेरे को भी जाना है, मेरे को अभी जाना है, जबकि शुद्ध रूप क्या होता है, मुझे अभी जाना है। वह बाजार में सामान लाने गया, वह बाजार में सामान लाने नहीं गया, बाजार से सामान लाने, बाजार में सामान लेने, बाजार से सामान, पर हम बोलचाल में क्या बोलते हैं, मैं ही बोल, बाजार से सामान लेने लाने गया है। बच्चे से गुस्सा मत करो, बच्चे से गुस्सा नहीं, बच्चे पर गुस्सा मत करो। किस पे गुस्सा नहीं करना है, बच्चे पर गुस्सा नहीं करना है, बच्चे पर गुस्सा मत करो। बच्चे पर गुस्सा मत करो। तुम सब छत में खेलो, छत में थोड़ी छत पर खेलनी आता है, छत में नहीं खेलनी आता है, छत पर खेलनी आता है। तुम सब छत पर खेलो। पक्षी पेड़ में बैठे हैं, पेड़ में बैठते हैं या पेड़ पर बैठते हैं, पक्षी पेड़ पर बैठे हैं। वह गुरु के चरणों पर बैठ गया, चरणों पर नहीं बैठता है बेटा, चरणों में बैठते हैं, है ना, चरणों में बैठ गए, यानी चरणों, उनके जो गुरु के चरण हैं उनके पास बैठ गए ना।
वह घर में अंदर है, वह घर में अंदर नहीं है, घर के अंदर है। किसके अंदर है? वह घर के अंदर है। मोहन ने फल लाया, मोहन ने फल नहीं लाया, मोहन फल लाया, ओनली फोर है ना, ने नहीं आएगा। मोहन फल लाया। फल, फल को खूब पका होना चाहिए। फल, फल को नहीं, फल खूब पका होना चाहिए, को नहीं आएगा है ना। फल खूब पका होना चाहिए। घर पर सब कुशल है, हम यही बोलते हैं ना, घर पर सब कुशल है। घर पर नहीं है, सब घर में है ना, घर पर नहीं है, घर में है। क्या होगा? घर में सब कुशल है। ठीक है, ये थे आपके कारक संबंधी अशुद्धियां। अब है आपकी सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। कौन सी है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। जो आपके सर्वनाम है, मैं, तुम्हें, तुम, तुम्हारा, आप, इन सब इनसे संबंधित अशुद्धियां होगी। मैंने काम करना, मैंने काम करना है, मैंने काम नहीं, मुझे काम करना है ना। यहाँ पर कौन सा सर्वनाम आएगा? मुझे सर्वनाम आएगा, मुझे काम करना है। अपन सही जगह पर है, अपन नहीं, हम सही जगह पर, अपन बोलते क्या, अपन हम सही जगह पर हैं। तुमको क्या लेना है? तुमको नहीं, आपको क्या लेना है, आपको क्या लेना है। मेरे को 10 रुपए की जरूरत है, मेरे को नहीं, मुझको, मुझे, मुझे 10 रुपए की जरूरत है। अपने करे आप, अपने करे आपका ठीक लगा, अपने करे नहीं, मुझे आपका, हाँ, मुझे आपका काम ठीक लगा। वह लोग इधर आएंगे, आएंगे गलत, वे लोग इधर आएंगे। वह तो एक के लिए होता है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जने हैं, तो उनके लिए वे आएगा। भैया ने मुझको, भैया ने मुझको कहा, भैया ने मुझसे कहा है ना, मुझको नहीं, मुझसे कहा। मेरे को यह नहीं खाना, मेरे को नहीं आएगा, मुझे, मुझे यह नहीं खाना। तेरे को कहाँ जाना, तेरे को नहीं, तुम्हें कहाँ जाना है ना। तेरे को क्या लेना, जैसे ये था वैसे ये है, आपको क्या लेना है ना। नेक्स्ट आपके क्रिया संबंधी अशुद्धि। अब क्या है? क्रिया के संबंधी अशुद्धियां होगी है ना। भाषण सुनते सुनते कान पक गए। अब एक तो यहाँ पर योजक चिन्ह नहीं आया है। भाषण सुनते सुनते कान पक गए। आप फल खा के देखो, आप खा के नहीं होता है, खा कर देखो है ना। खा के क्या होता है? आप फल खा कर देखो। बच्चा खाना व दूध पीकर सो गया। अब यहाँ पर दो क्रियाएं हो रही है ना, परंतु यहाँ पर दो काम हो रहे हैं, परंतु क्रिया केवल एक लगाई है। खाने को पिया थोड़ा जाता है, खाना तो खाया जाता है और दूध पिया जाता है ना। तो खाने के साथ अलग क्रिया है कि बच्चा खाना खाकर वह दूध पीकर सो गया। राम ने शीला की प्रतीक्षा देखी। अब प्रतीक्षा देखा नहीं जाता है, प्रतीक्षा की जाती है ना। राम ने शीला की प्रतीक्षा की। राम ने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान किया। आशीर्वाद प्रदान नहीं किया जाता है, आशीर्वाद दिया जाता है ना। माँ ने पुत्र को आशीर्वाद दिया। मैंने अपनी नौकरी त्याग दी। नौकरी को त्यागा नहीं जाता है ना, नौकरी को छोड़ा जाता है। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है ना। राम ने मुझे गाली निकाली। गाली निकाली नहीं जाती है, गाली दी जाती है। राम ने मुझे गाली दी। ठीक है, ये आपकी थी क्रिया संबंधी। अब है आपकी मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। कौन सी अशुद्धियां हैं? मुहावरे संबंधी अशुद्धियां। रमेश की तो अकल मर गई। अकल मरी नहीं, मारी गई। रमेश की तो अकल मारी गई। ये अकल मारी गई क्या है? मुहावरा है। वह अपनी माँ की आंख का चांद है। आंख का चांद नहीं होता है, आंखों का क्या होता है? तारा होता है। वह अपनी माँ की आंखों का तारा है। बंद कमरे में उसका दम फूलने लगा। बंद कमरे में दम फूलता नहीं है, दम क्या होता है? घुटता है ना। दम फूलता नहीं है। बंद कमरे में उसका
दम घुटना, दम घुटना क्या है? मुहावरा है। उसकी मेहनत पर पानी गिर गया। अब मेहनत पर पानी गिरना मुहावरा है या मेहनत पर पानी फिरना मुहावरा है? कि मेहनत पर पानी पानी फिर गया। तेरी शरारत से मेहनत पर पानी फिर गया ना। तेरी शरारत से मेरी सांस में दम आ गया। शरारत करने पर सांस में दम होता है, नाक में दम होता है? नाक पे दम कर दिया, यही बोलते ना। तेरी शरारत में मेरी नाक में दम, नाक में दम आ गया। गीता के मुंह से फूल गिर, गीता के मुंह से फूल गिरते हैं। फूल गिरते नहीं, ये फूल जड़ते हैं, है ना। तो देखो ये ऐसा बोल रहा है जैसे इसके मुंह से क्या जड़ रहे हैं? फूल जड़ रहे हैं। फूल जड़ना मुहावरा है ना। गीता के मुख से फूल जड़ते हैं। राम तो अपनी अक्ल का शत्रु है। राम क्या है? अपनी अक्ल का शत्रु। मुहावरा नहीं होता है, अक्ल का दुश्मन मुहावरा होता है। राम तो अपनी अक्ल का दुश्मन है। चोरी करते पकड़े लाने पर उसकी नाक झुक गई। नाक झुकती नहीं है, नाक कट गई। कोई कुकर्म करते हैं तो कहते हैं ना कि इसकी तो नाक ही कट गई, है ना। तो चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी नाक कट गई। ठीक है, ये नाक कटना क्या है? मुहावरा है। ठीक है, ये हो गई आपके ये जो वाक्य बनाते समय जो अशुद्धियाँ होती है, शुद्ध और अशुद्ध शब्द जो होते हैं, वाक्य होते हैं, उनमें हमने ये 8 तरह के अशुद्ध अशुद्ध रूप देखे। वैसे तो बहुत ही इजी है ये टॉपिक। अगर आप फिर भी आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट करके बताएं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।